तो ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ का जो मेन इक्वेशन है वो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, F इक्वल्स टू एम इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी इंटू डी एम अपॉन डी टी। अब आइए जरा इसके केसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि इसके कितने केस हो सकते हैं। तो केस फर्स्ट मतलब इसके पहले वाली वीडियो में है थोड़ा सा डिस्कशन। अब इसके बाद जो है केस फर्स्ट अगर हम लोग लें तो केस फर्स्ट क्या कहता है, इफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट throughout the motion मतलब जब तक मोशन होता है तब तक मास क्या है, कांस्टेंट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी चेंजेस। मतलब दैट इज अगर मास कांस्टेंट है तो dm अपॉन dt क्या हो गया, जीरो। अगर कोई कांस्टेंट चीज है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। और यहां से dv बाई dt हमें पहले से पता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये अपना था फर्स्ट। देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज f is equals to m into a plus v into 0। therefore क्या आ गया, f equals to m into a, जो आज तक आप पढ़ते हुए आए थे कि f is equals to क्या होता है, m into a, मास into एक्सेलरेशन, और इसकी भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो ये आपके लिए क्या हो गया, केस सेकंड की बात की जाए तो केस सेकंड क्या कहता है कि इफ mass of the object changes but velocity of body is constant throughout the motion। that is mass of the object changes। अगर mass of object change हो रहा है तो dm upon dt is not equal to 0। इसका मतलब dm upon dt is not equal to 0 but dv by dt velocity of body is constant, मतलब यूनिफॉर्म। तो अगर velocity of body constant है, यूनिफॉर्म है, तो dv by dt क्या होगा, is equal to 0। hence equation 1 can be written as f is equals to क्या था, ये m इंटू dv बाई dt, तो ये क्या हो गया, 0 प्लस v इंटू dm अपॉन dt, और क्या हो जाएगा, ये f इज इक्वल्स टू v इंटू dm अपॉन dt। ये रहा आपका, ये भी न्यूटन होगा। ओके तो आपने यहाँ से ये देख लिया कि ये केस सेकंड है। अच्छा, अब ये केस का कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसा एग्जांपल हो सकता है इस केस का। तो आप इमेजिन कीजिए कि कोई तो भी एक जो है पेट्रोल से भरी टैंक है या डीजल से भरी हुई है या फिर वाटर से भरी हुई टैंक है। जैसे वो टैंकर जाते हैं, वाटर टैंकर, तो पूरा ये टैंकर भरा हुआ है। अभी जो ये टैंकर है, जो ये जिस ट्रक के ऊपर पूरा टैंक रखा हुआ है, तो जो ये टैंकर जा रही है, टैंकर की जो वेलोसिटी है वो फिक्स है।
वो कुछ तो भी 40 किलोमीटर पर आवर से कंटिन्यूअस वो उसी पर मेंटेन किए हुए है ड्राइवर, और पीछे से किसी ने उसका जो है टैप ओपन कर दिया, तो कंटिन्यूअसली किसी रेट से तो कुछ तो उसका मास चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर उसका मास क्या है, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, बट वेलोसिटी स्टिल 40 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी क्या है, फिक्स्ड है, बट मास चेंज हो रहा है। तो ऐसे केस में dm/dt इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो चेंज हो रहा है, बट dv/dt इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 क्या बता रहा है, f इक्वल टू v इंटू dm/dt। अच्छा, और ये भी हो सकता है कि जैसे कि कोई तो भी किसी एक टाइम ड्यूरेशन लिमिट के लिए कि कोई तो भी एक ट्रॉली जा रही हो, और ट्रॉली के ऊपर से जो है कि कुछ सेंट्स, या तो ट्रॉली पर सेंट्स रखे हुए हों, सेंट्स बैग हों, और वहाँ उसमें एक होल हो जाए और वो नीचे गिर रहा हो, बट ट्रॉली की जो स्पीड है वो फिक्स है कि वो जो है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, बस 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, जो है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, बट उसका मास कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। तो उस केस के लिए ये है जो है, ठीक है। अब केस थर्ड, अगर हम लोग जो है नेक्स्ट केस की बात करें, अब नया केस क्या हो सकता है, केस थर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग। केस थर्ड, इफ mass of body and velocity both are fixed, both are constant, then अगर दोनों ही कांस्टेंट है तो dm/dt and dv/dt, hence equation 1 can be written as f equals to m into dv/dt 0 plus v into dm/dt 0। therefore जो ये f net आया, f net एक्चुअली ये सब नेट फोर्स है, तो ये जो नेट फोर्स आया ये क्या हो गया, 0। तो आप यहाँ देखें कि hence we can say न्यूटन सेकंड लॉ इज कंसिस्टेंट विद न्यूटन फर्स्ट लॉ। यहाँ से आपने ये देख लिया कि अगर जो है उसका मास भी चेंज नहीं हो रहा है और वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो नेट फोर्स क्या आ गया, 0। अभी जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था न्यूटन फर्स्ट लॉ के केस में, तो F इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब मैं ये वीडियो की सीरीज बना रहा हूँ, तो आपको पूरा देखने पे ही बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल जो चल रहा है आपको समझ सकते हो, बट अगर आप पूरी सीरीज देखेंगे वन बाय वन, टर्न बाय टर्न, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपने यहाँ से देखा कि ये जो है न्यूटन, आप यहाँ लिख देना हेंस न्यूटन सेकेंड लॉ इज कंसिस्टेंट विथ न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो है ये केस देख लिया कि कैसे न्यूटन सेकेंड लॉ न्यूटन फर्स्ट लॉ को वेरीफाई कराता है। अब है लास्ट केस कि अगर मास और वेलोसिटी बोथ आर चेंजिंग, मतलब केस फोर्थ, इफ mass and velocity of body both are changes, तो therefore F is equals to m into dv/dt plus v into dm/dt। ये हो गया। तब उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, इतना m इंटू dv/dt प्लस v इंटू dm/dt। ये है कंप्लीट न्यूटन सेकंड लॉ। मतलब जो ऐसा मैथमेटिकल डिस्कशन होता है ये लगभग पूरा होगा, ये भी न्यूटन में ही होगा, ठीक है। तो सभी न्यूटन की जो ये फोर्स की जो यूनिट होगी वो हमेशा